जब हमें ये जिम्मेदारी मिली तो उसके साथ ही कायदे तहरीक ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया पाकिस्तान अवामी तहरीक की चेयरमैनशिप से। रिटायरमेंट के बाद कुछ जो हमारे अंदर तहरीकी पैठ के अपने हल्का अहबाब था या अंदर के लोग थे, उनके अंदर एक थोड़ी सी परेशानी की एक लहर दौड़ गई कि अगर कायदी चेयरमैन नहीं रहेंगे, पैठ के कायदी साथ नहीं चलेंगे तो फिर हम इस काफिला इनकलाब को आगे लेकर कैसे चलेंगे। एक परेशानी, हम उसको मायूसी नहीं कहते, एक परेशानी नेचुरल चीज़ थी। तो उसके बाद हमारे पास भी दो ऑप्शन थे कि हम भी उसी मायूसी परेशानी का शिकार हो जाते। मायूसी का लफ्ज़ तो खैर कायदे मोहतरम बोलने नहीं देते, ये बड़ा ख़तरनाक लफ्ज़ है। उस दिन अभी मीटिंग हो रही थी लाहौर में, तो कायदे मोहतरम उसमें हमारे साथ टेलीफोन के ऊपर थे। तो एक हमारे टीम मेंबर थे, उन्होंने बात की कि हुजूर हम फील्ड में गए और लोगों के अंदर पहले थोड़ी सी मायूसी थी, तो हमने उसको मायूसी को ख़त्म कर दिया है। कायदे मोहतरम ने कहा बेटा बात आप बाद में करना, 1 मिनट यहीं स्टॉप लगाओ। तो उसने कहा जी। उसने कहा ये मायूसी नाम का लफ्ज़ इनकलाबियों की डिक्शनरी में होता ही नहीं है, लिहाजा ये लफ्ज़ अपना फ़ौरन वापस लो कि मायूसी नहीं। हाँ, सुस्ती हो सकती है, थोड़ा परेशानी हो सकती है, कमजोरी, ये सब पार्ट ऑफ गेम होते हैं। सो मायूसी नहीं थी, परेशानी की लहर थी कि जब कायद छोड़ गए, कायद नहीं रहा, चेयरमैन के पैड नहीं रहा, तो फिर हम इसको आगे लेकर कैसे चलेंगे। लाहौर में मीटिंग थी, तो मैंने उनको फिर एक बात सुनाई, एक लतीफ़ा सुनाया, एक वाक़या सुनाया। हम मार्केटिंग के अंदर हम उसको बड़ा ऐड करते हैं कि एक शूज़ बनाने वाली सेल्स की कंपनी थी, उसने एक सेल्समैन हायर किया अपनी शूज़ सेल करने के लिए और उसको अफ्रीका के अंदर भेजा, अफ्रीका की कंट्री कुछ ममालिक के अंदर भेजा और उसको कहा कि जाके वहाँ की मार्केट को विज़िट करो और हमें बताओ कि वहाँ हमारे शूज़ बिक सकते हैं या नहीं बिक सकते, मार्केट की सिचुएशन क्या है। वो शख्स वहाँ गया, उसने देखा कि बड़े बुरे हालात हैं, लोगों ने नंगे पाँव फिर रहे हैं, गुर्बत है, बहुत बुरे हालात हैं लोगों के। तो उसने उनको कहा जी यहाँ तो कोई हालात नहीं है शूज़ बिकने के, तो लिहाजा बेहतर है कि आप इधर कोई ऑर्डर ना भेजें, क्योंकि यहाँ सब लोग ऐसे ही नंगे पाँव फिर रहे हैं, बेचारों को पता ही नहीं है कि शूज़ होते क्या हैं। तो उन कंपनी ने उसको वापस बुला लिया कि ठीक है आप वापस आ जाएँ। अब उसी सेल्समैन को यूरोप भेज दिया और उसको जाके उसको बोला कि जाके यूरोप की मार्केट को विज़िट करो और वहाँ हमें बताओ कि क्या हालात हैं, हम अपनी शूज़ बेचना चाहते हैं। जब वो वहाँ गया तो उसने देखा कि हर तरफ ब्रांड्स हैं, बड़ी शॉप्स हैं, अच्छी से अच्छी क्वालिटी पड़ी है और शूज़ ही शूज़ हैं, बहुत ब्रांड्स पड़े हैं, बहुत दुकानें हैं। उसने कॉल की, उसने कहा जी यहाँ कौन भी खरीदेगा, यहाँ तो पहले इतनी ज़्यादा शॉप्स हैं, इतने ब्रांड्स अवेलेबल हैं कि ये तो हर रंग के लोगों ने अच्छे से अच्छे शूज़ पहने हुए हैं, तो बेहतर है कि आप यहाँ अपना माल ज़ाया मत करें। कंपनी ने उसको वापस बुला लिया, उसकी जगह एक दूसरा सेल्समैन हायर किया और उसको दोबारा अफ्रीका भेजा, जाके हालात देखो, मार्केट देखो, हमें बताओ कि वहाँ की सिचुएशन क्या है। जब वो वहाँ पर गया तो वहाँ जाने के बाद उसने देखा कि उसी तरह लोग नंगे पाँव फिर रहे हैं, बड़ी परेशानी है, हालात ख़राब है, गुर्बत है, सब कुछ है। उसने कंपनी को कॉल की, उसने कहा जनाब कितना माल पड़ा हुआ है स्टॉक में। उसने कहा इतना माल पड़ा, उसने कहा जी सारा बेच दें। उसने कहा व्हाट, यहीं पर तो एक सेल्समैन गया था जो हमें कह रहा था कि हालात नहीं और आप कह रहे हो कि सारा माल बेच दिए, हुआ क्या है। उसने कहा जनाब हुआ ही है कि यहाँ पर लोगों के पास शूज़ नहीं है, मैंने लोगों को 2-4 डेमो दिए हैं, लोगों को एक अंगारे बिछाए हैं ऐसे इसके आग के अंगारे और लोगों को इकट्ठा किया और उनको बोला कि यार इसके ऊपर चलो। तो वो उनका जी पागल है, इसके ऊपर कैसे चल सकती है, ये तो आग के अंगारे हैं, ये तो पाँव जला देंगे। उसने कहा ओके अब देखना क्या होता है। उसने शूज़ पहने, शूज़ पहन के उसके ऊपर पहले खुद चला। जब खुद चला तो उसको तो कुछ भी नहीं हुआ। तो उन्होंने वाह क्या बात, ये क्या है। उन्होंने कहा ये शूज़ हैं। उन्होंने कहा इससे क्या होता है। उसने कहा इससे होता है कांटे नहीं चुभते, अंगारे नहीं चुभते, बड़ा आप रिलैक्स रहते हो, पाँव बड़ा कंफर्टेबल रहता है। तो उन्होंने कहा वाह वाह ये कहाँ से मिलेंगे। उसने कहा ये ऑर्डर है हमारे पास, कंपनी का ऑर्डर आया, सारे शूज़ उसके बिके। कंपनी बड़ी खुश हुई, उसको वापस बुलाया, वापस बुला के उसी सेल्समैन को उन्होंने यूरोप भेज दिया कि वहाँ जाके ज़रा मार्केट चेक करो कि हालात क्या हैं, कैसे हैं। उसने जाके वहाँ की मार्केट विज़िट की और विज़िट करने के बाद उसने कंपनी को कॉल की कि कितना स्टॉक पड़ा है। तो उसने कहा इतना। उसने कहा सारा भेज दूँ। उसने कहा वाई। उसने कहा जनाब यहाँ पर लोगों को जूते पहनने का शऊर ऑलरेडी है, लोगों को पता है कि जूते क्या चीज़ होते हैं, ब्रांड क्या होता है, लोग क्वालिटी कॉन्शियस हैं। हमने सिर्फ अपनी क्वालिटी इंट्रोड्यूस करानी है और अपने जूते बेच देने, लिहाजा इशू कोई नहीं, आप सारे भेज दो। और उसने भेजे और बिक गए। तो यहाँ पर 2 किस्म के सेल्समैन आपके सामने आई। एक जो था कि उसको अगर दूध की नहर के पास भी भेज दो कि जाके दूध ले आओ, तो वो खाली हाथ वापस आ जाएगा और 100 बहाने बता देगा कि जनाब ये मसला था, ये मसला था, ये मसला था, जिसकी वजह से नहीं ला सका। और दूसरे शख्स जो होगा वो हो सकता है दूध की नहर क्या, उसको पहाड़ से बोलो कि दूध निकाल के ले आओ, वो निकाल के ले आएगा। तो इसलिए अर्ज़ यह है कि हालात कुछ भी हो, कायद की रिटायरमेंट का फैसले के अंदर 1000 हिकमतें हैं, उसके कुछ रीज़न्स हैं, कुछ नेशनल कुछ इंटरनेशनल। वो रीज़न सब बताना ज़रूरी नहीं, कुछ चीज़ें उन्होंने बता दी हैं, कुछ वो नहीं बता सकते। कायद का बचपन से जब से उन्होंने अपने शऊर की आंख खोली थी उससे लेके आज तक उनका एक ही ख्वाब था और वो इनकलाब था।
और इनकलाब उन्होंने हमारे जिस्म के अंदर उसको ऐसे दाखिल कर दिया है जैसे खून हमारी रगों के अंदर दौड़ता है। हमारी हालत यह है कि हम इनकलाब के बगैर नहीं रह सकते, तो वो कायद इनकलाब के बगैर कैसे रह सकता है, उस तो रात को कैसी नींद आती होगी। लिहाजा ये कोई बात ही नहीं कि कायद क़यादत चेयरमैन पैट कहलाएंगे, ऊपर नाम लिखा जाएगा तो हम काम करेंगे, और वो चेयरमैन पैट नहीं लिखा जाएगा तो हम काम नहीं करेंगे। ये बात ही गलत है। और फिर इस सारी बात के ऊपर स्टैंप लगा दी कायदे मोहतरम ने खुद। जब उन्होंने गुफ्तगू फरमाई तो उन्होंने कहा जनाब बात यह है कि मैं आज भी उसी तरीके से आपके साथ हूं जैसे पहले था। कोई मत ये समझे कि मैं चेयरमैन पैट नहीं हूं या मैं आपके साथ नहीं हूं, मैं बिल्कुल उसी तरीके से हूं। और मुझे खुशी हो रही है कि कुछ लोग रुके नहीं, कुछ लोग थके नहीं, उन्होंने अपना काम जारी रखा और आज पाकिस्तान अवामी तहरीक दोबारा जो है वो टेक ऑफ पोजीशन के अंदर आके खड़ी हो गई है। तो कायद ने बड़ी खुशी का इजहार किया, बड़ी मुबारकबाद दी, बड़ी दुआएं दी और अपनी जो है वो अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। उन्होंने हमें थम्स अप किया कि आप अपने काम को जारी रखो। इससे क्या हुआ कि हमारी फतह हुई। जो हमने पहले दिन कहा था कि हम इंशाल्लाह इस काफिले को लेके चलेंगे और हम इसको पाकिस्तान अवामी तहरीक को एक ज़बरदस्त ताकत और पावर बनाएंगे, और इसके बैक पे कायद का हाथ है और कायद ने कह दिया। हमने अपने सफ़र को कंटिन्यू रखा। अभी हमारे कुछ अहबाब तशरीफ़ लाए हैं मज़ीद। मियाँ आमिर साहब आ गए हैं गुजर खान से, और किसी पीपी से। आमिर साहब सर आपको वेलकम, और बाकी जो आपकी टीम मरीज से, हाँ चौधरी गफ़ार, हाँ वेलकम सर, आप भी मरीज से भी आ गए तशरीफ़ लाए। ठीक है, अब हमारा मोस्टली तो कोरम पूरा हो चुका है। मेरे साथ तशरीफ़ रखती हैं, आपको इंट्रोडक्शन हो चुका, और नाहिदा राजपूत बाजी ये अभी रिसेंटली वाइस प्रेसिडेंट बनी है नॉर्थ पंजाब की, मलिक ताहिर साहब, बाबिर साहब, और इसी तरह हाफिज़ नज़ीर साहब, राजसी साहब और सब अहबाब। आपका शुक्रिया। ये मिसाल सुनाने का मकसद ये था कि हम एक बड़े काज के लिए लड़ने जा रहे हैं, बहुत बड़ा काज, वो काज कि जिसने पाकिस्तान की रियलिटी को बदल देना है इंशाअल्लाह ताला। वो इतना बड़ा काज है, लेकिन उसके लिए एक वेल ट्रेन टीम चाहिए होती है। उसके लिए मेजॉरिटी नहीं चाहिए कि हमारे साथ कोई लाखों करोड़ों लोग आके खड़े हो जाए। मेजॉरिटी कभी भी जो होती है वो जेन्युइन चीज़ को समझ नहीं पाती एक वक्त तक। कुछ लोग होते हैं जो उठते हैं और फिर जब उसको वो लीड करते हैं, हालात को बदलते हैं, तो फिर मेजॉरिटी उनके साथ हो जाती होती है। ये हमेशा दुनिया के इनकलाबात की तारीख रही है। लेकिन उसके लिए पहली शर्त होती है कि वो टीम वेल ट्रेंड हो। अनट्रेन्ड पर्सन और अनडिसिप्लिन लोग, और जो मतलब जिनको अपने टाइम और मैनेजमेंट और इन चीज़ों का ख्याल नहीं होता, वो कुछ बड़ा नहीं कर सकते अपनी लाइफ के अंदर। ये बड़ा अरसा पहले की बात है। मुझे याद है कि जब हम स्टूडेंट विंग में काम करते थे MSM के अंदर, तो उस वक्त कायदे मोहतरम फरमाते थे कि बेटा अगर मुझे आके कोई ये बताए ना कि ये बच्चा जो है ना ये बड़ा काम करता है, बड़ा ज़बरदस्त वर्कर है, बड़ा कमिटेड, बड़ा क्या बात है, मैं उसकी बात नहीं मानूंगा। मैं उसको बोलूँगा कि यार मुझे ज़रा इसके बेडरूम में ले जाओ, इसके स्टडी रूम में ले जाओ, इसकी गाड़ी में ले जाओ, जरा मैं चेक करना चाहता हूँ वहाँ क्या सिचुएशन है। कहता है अगर इसका रूम वेल डिसिप्लिन्ड हुआ, इसका घर वेल डिसिप्लिन, इसकी गाड़ी वेल डिसिप्लिन हुई, तो मैं आपकी बात पे यकीन कर लूँगा कि आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन अगर इसका रूम अनडिसिप्लिन होगा, मैं कहूँगा आप झूठ बोल रहे हैं। जो बंदा वेल डिसिप्लिन नहीं है वो एक अच्छा लीडर बन ही नहीं सकता। ये पहली क्वालिटी है उसकी। इसलिए दोस्तों सबसे पहली चीज़ कि हमें एक वेल डिसिप्लिन टीम चाहिए। इतनी डिसिप्लिन कि हमें 50 काले ना करने पड़े, बार बार पूछना ना पड़े अब कहाँ पहुँचे, अब कहाँ पहुँचे, आप आ रहे हैं या नहीं आ रहे, आप कब आएंगे। नहीं, एक मैसेज यहाँ से ये गया और उधर से जनाब यस। तो इस लेवल के ऊपर हमने अपने आप को ग्रेजुअली तैयार करना है। ज़ाहिर है ये एकदम नहीं होगा। हम चूँकि सारे लोग इसी सोसाइटी के ऐसे हैं, तो सोसाइटी के असरात तो होते हैं, तो इस चीज़ को हमने मद्देनज़र रखना है। अब आ जाइए आज की मीटिंग का काज क्या है, मकसद क्या है। आज की मीटिंग का मकसद ये है कि हमने जो 1.5 साल पहले काम शुरू किया था, हमने सबसे पहले अपनी तंजीमी रिवाइवल किया था। नॉर्थ पंजाब हमारे पास है, सेम सेंट्रल पंजाब में भी यही हुआ, जनूबी पंजाब में भी हुआ, और कराची और बाकी जगह पर भी। नॉर्थ पंजाब के अंदर हमने 8 अजला के अंदर अपनी सारी तंजीमें नहीं बनाई, तमाम उनको टारगेट्स दिए कि अपनी पीपीज़ और तहसीलात को मुकम्मल कर उन्होंने किए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आज फ़ख्र हो रहा है कि हमारी सबसे बेस्ट टीम रावलपिंडी की टीम हुई, जिसके अंदर सबसे अच्छे रिजल्ट हमें मिले कंपैरेटिवली। कि एक बेहतरीन रिपोर्ट राजा सईद साहब ने ज़बरदस्त तरीके से प्रेजेंट किया, बेहतरीन प्रिंटिंग फॉर्म के अंदर। तो मुझे खुशी हुई है कि एक वेल डिसिप्लिन जनरल सेक्रेटरी जो होता है उसका यही काम होता है कि वो इस तरीके से अपने काम को प्रेजेंट करता है। तो ये बहुत अच्छा लगा। मतलब सिर्फ काम करना अहम नहीं होता, काम को आगे प्रेजेंट करना और काम को आगे शो करना ये उससे ज़्यादा अहम होता है। आपने काम कर कितना लिया, आपने 70 दौरे कर लिए, ये अहम नहीं है। अहम यह है कि क्या आप उसको आगे प्रेजेंट भी कर पा रहे हैं या नहीं। तो उन्होंने ज़बरदस्त प्रेजेंट किया। पीपीज़ की कंप्लीट रिपोर्ट मेरे पास है, आ गई है। मोस्टली पीपीज़ हमारे पास आ भी गई हैं, कुछ नहीं है तो चलो वो अभी आ जाएंगे। तो हमें खुशी है, फ़ख्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान अवामी तहरीक रावलपिंडी, डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी एक रोल मॉडल बनने जा रही है बाकी अजला के अंदर भी। तो ये गुड न्यूज़ है। आज की मीटिंग का मकसद ये था कि ये तंजीमात बनने के बाद हमारी कोई एक भी जॉइंट सिटिंग नहीं हुई थी, इवन कि इनकी भी नहीं हुई थी, ज़िले की भी।
मतलब इंडिविजुअली तो आपके पास ही जाते हैं, आप इनके पास आते होंगे, लेकिन इस तरीके से एक जॉइंट सिटिंग जो थी वो हमारी नहीं हुई थी। तो हम चाह रहे थे जब हमारा तंजीमी प्रोसेस एक दफ़ा मुकम्मल हो चुके हैं तो हम एक जॉइंट सिटिंग करें जिसमें एक दूसरे को भी तारफ़ हो, सबको एक दूसरे का काम भी सामने आए, और कुछ बिल्कुल बेसिक बातें जो हमारी ज़रूरत है, जो हमने बीइंग ए लीडर, बीइंग ए पैट लीडर हमने अपने अंदर पैदा करनी है, उनके मुतल्लिक़ हम आगाही दे सकें। तो इसके लिए आज की ये आपको तकलीफ़ दी गई और आपको मीटिंग के अंदर बुलाया गया, तो आपको मैं वार्म वेलकम कहूँगा कि आपने अपना टाइम निकाला, आपने इसको प्रायोरिटी दी। कहता है नो बॉडी बिजी इन दिस वर्ल्ड, इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटीज़। कोई दुनिया में मसरूफ़ नहीं होता, ये सिर्फ प्रायोरिटीज़ होती है कि उसकी प्रायोरिटी नंबर 1 पे क्या है और नंबर 2 पे क्या है। जिसकी नंबर 1 पे उसका मिशन आ जाता है वो आ जाता है। मिशन और नज़रिया ज़िंदगी के अंदर एक तारुक रखता होता है। ये सिर्फ पैसा कमाना जो होता है ये तो, या खाना और सो जाना और बच्चे पैदा करना, ये तो जानवर भी करते हैं। इंसान जो होता है वो उसका एक मिशन और नज़रिया होता है और वो अपने नज़रिए के साथ कमिटेड होता है। सो आज आप सब लोग आए, आपने टाइम निकाला, तो यकीनन इसका मतलब क्लियर है कि आपके एजेंडा नंबर 1 के ऊपर ये चीज़ मौजूद है। यू आर कमिटेड विद दिस काज कि आप उस गोल को अचीव करना चाह रहे हैं जिस गोल को अचीव करने के लिए हम लड़ रहे हैं। और वो गोल क्या है? वो गोल इनकलाब है। अब इस इनकलाब के सबसे पहले हमने ट्रैक को क्लियर करना है। जब तक हम शऊरी तौर पे इसको क्लियर नहीं कर पाएंगे तो हम उस तरीके से एफर्ट नहीं कर पाएंगे इस मकसद के लिए। मसलन हमारा बयानिया शुरू से यह है कि हम इस मुल्क के अंदर निज़ाम को बदलना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर सिस्टम की तब्दीली हो। ये करप्ट इलेक्टोरल सिस्टम इस मुल्क के अंदर तब्दीली नहीं ला सकता। एक इलेक्शन ही 100 इलेक्शन आप करवा लें, इस मुल्क के अंदर जेन्युइन क़यादत नहीं आ सकती। ये हमारा बयानिया है। अब सबको पता है, आपने कायदे मोहतरम की ज़ुबान से बार बार ये बयानिया सुना है। आपने मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, टॉक, धरनों के अंदर हर जगह पर यह बात सुनी है कि ये करप्ट इलेक्टोरल सिस्टम, ये करप्ट सिस्टम, ये करप्ट निज़ाम, हम निज़ाम को बदलना चाहते हैं। ये बात बार बार की गई है। आज जरा हम इसको थोड़ा सा बड़ा स्पेसिफिक करना चाहते हैं कि ये सब होगा कैसे, ताकि आपकी अपनी पहले फिक्री क्लियरिटी होगी तो फिर आप आगे अपनी टीम के अंदर वो बातें कन्वर्ट कर सकेंगे। हमने उसको काम को शुरू करने से पहले सबसे पहले वो मुतबादिल निज़ाम दिया इन द शेप ऑफ आवर मैनिफेस्टो। ये मैनिफेस्टो आपके हाथ में अभी आपको ये दे दिया जाता है जो प्रॉपर लाहौर से प्रिंट हो गया है। और इसको देखिएगा कि इसके अंदर हमने जो चीज़ लिखी है वो ये है कि ये हमारा इंतखाबी मंशूर नहीं है। इसको पहले क्लियर कर ले, ये हमारा कौन सा मंशूर है जी? इनकलाबी मंशूर। इंतखाबी मंशूर और इनकलाबी मंशूर के अंदर भी बड़ा फ़र्क होता है। इंतखाबी मंशूर पीपल्स पार्टी भी देती होती है, नून लीग भी देती है, PTI ने भी दिया था। PTI ने ये बातें की थी कि हम 1 करोड़ नौकरी देंगे, 50 लाख घर देंगे, हम आएंगे तो इतने अरब की करप्शन हर रोज़ हो रही है, उस करप्शन को रोक देंगे, अगले दिन दूध और शहद की नहर, ये सब बातें उन्होंने की थी। इंतखाबी मंशूर के अंदर उनकी लिखी हुई है। आज भी अगर आप गूगल करें, PTI का मंशूर उठाएं और उसको स्टडी करना शुरू करें और उनकी 2.5 साल की परफॉर्मेंस को चेक करें तो आप देखेंगे कि उनका एक पॉइंट भी अभी तक पूरा नहीं हुआ। वो 50-100 पॉइंट जो उनकी लिखी हुई उसको तो छोड़ दें, एक सिंगल पॉइंट भी 2.5 साल के अंदर वो पूरा नहीं कर सके, क्योंकि वो इंतखाबी मंशूर था। और इंतखाबी मंशूर सारी पार्टियां देती होती है और उस पर अमल कोई भी नहीं करता होता। ये मंशूर सबको पता है कि सिर्फ लिखने और पढ़ने की हद तक होता है, प्रैक्टिकल अमल करने के लिए नहीं होता। लेकिन हमने जो मंशूर दिया है, ये इनकलाबी मंशूर का टाइटल इसको इसीलिए दिया है कि इस मंशूर ने पाकिस्तान के बुनियादी ढांचे को बदल देना है। ये पाकिस्तान के पॉलिटिकल और इसके जो गवर्नमेंट का ढांचा है उसकी तब्दीली का मंशूर है। वो ढांचा क्या है? आप इलेक्शन का निज़ाम ही चेंज करने की बात कर रहे हैं। हम आपको सब होता है, हम कहते हैं पार्लिमानी मुतनासिब नुमाइंदगी के निज़ाम लाएं। सबसे बड़ा चेंज जो कोई भी नहीं चाहता। सारी पार्टियां इंक्लूडिंग PTI इसके ऊपर मुत्तफिक है कि पार्लिमानी निज़ाम इज़ द बेस्ट। हम कहते हैं कि नहीं, पार्लिमानी निज़ाम ही इस मुल्क की सबसे बड़ा जुल्म है। जब तक आप इसको उखाड़ के नहीं फेंकेंगे तो ये पार्लिमानी निज़ाम तो सेनेट का बिकाऊ माल बैठा है सारा। अरबों रुपए लगा के सारे सेंटर बनते हैं, 20-50 करोड़ रुपए लगा के MNAs बनते हैं। दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहां डेवलपमेंटल फंड जो MNAs MPs के जो इनको देते हैं, क्योंकि इन्होंने पैसे पूरे करने होते हैं। हमने 35 सूबों के क़याम की बात की, हमारा दूसरा एजेंडा आपके सामने है। तो ये 35 सूबे आज तक कोई नाम तो लें आप किसी के सामने। जनूबी पंजाब का आज तक जनूबी पंजाब को सूबा नहीं बनाया और ये सारे वादे करके आते हैं। हज़ारा की बात की गई सूबा बनाने की, नहीं उसको बनाया गया, उसकी तहरीक चलती अब भी चल रही है। तो इस तरीके से हम 35 सूबों का, इसका मतलब है कि आप वो करने जा रहे हैं जो किसी के वहमो गुमान को सोच भी नहीं सकता। आप बात करते हैं बल्दियाती इदारों को 100% तरक्याती फंड्स देने की, जो दुनिया के तमाम डेवलप कंट्रीज में होते हैं और पाकिस्तान में पिछले 70 साल में आज तक नहीं हो सका। मतलब कभी भी डेवलपमेंटल फंड बल्दियाती इदारों को बस थोड़े बहुत दे देते हैं उनका खर्चा पानी चलाने के लिए कि चलो ये भी खुश रहें, क्योंकि उनके बेसिक टूल्स तो वही होते हैं ना, तो उनको दे देते हैं। बाकी सारे पैसे MNAs MPs खर्च करते हैं, चूंकि उन्होंने अपना बजट पूरा करना होता है। आपने बात किया निज़ाम इंसाफ के अंदर कि आप सुप्रीम कोर्ट को सूबाई लेवल के ऊपर लेके आएंगे, हाई कोर्ट्स को डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर लेके आएंगे और 3 महीने और 6 महीने के अंदर आप स्पीडी जस्टिस देंगे।
मुझे बताएं कि कौन है जो इस मंशूर की बात करते हैं। हम इसकी बात करते हैं और इसका पूरा कंप्लीट प्लान डॉक्टर साहब के पास मौजूद है। ये भी नहीं कि हमने सिर्फ उठा के यहाँ लिख दी है, और ये बात पिछले 35 साल से डॉक्टर साहब हर फोरम पे कर रहे हैं। जनरल ज़ियाउल हक के साथ जो आपकी 2.5-3 घंटे की मीटिंग हुई थी, आपने उसको ये पूरा निज़ाम प्रेजेंट किया था। जनरल मुशर्रफ 2002 में उसके साथ मीटिंग हुई थी, उसको ये निज़ाम दिया था कि अगर मुल्क के ऊपर कोई एहसान करना चाहते हो ये कर दो। उसने नहीं कर सका और कोई भी नहीं कर सकता। मैं आपको बता रहा हूँ, निज़ाम तालीम हमने इसको टच किया। 3 निज़ाम तालीम आपके पास चल रहे हैं। एक आपके पास मदरसे का निज़ाम है, एक लिबरल है और एक आपका सरकारी है। 3 मुख्तलिफुल ख्याल किस्म के लोग आप पैदा कर रहे हैं। मदरसे वाले की सोच और है, लिबरल वाले की सोच और है, और जो सरकारी स्कूल से पढ़ के उसकी सोच और है। 3 अलग अलग लोग खड़े कर रहे हैं और आप तवक्को क्या रखते हैं कि वन नेशन, देयर इज वन नेशन। वो मदरसे वाला मौलवी लिबरल को नहीं समझता, लिबरल वाला उसको नहीं समझता, वो दोनों एक दूसरे को काफिर कहते हैं। तो मुझे बताएं कि एक नेशन कैसे बनेगी? आप बात करते हैं इसकी, कोई भी नहीं करता। पीटीआई को कहें कि आप एक निसाब ले आए, ये कभी भी नहीं ला सकते। निज़ाम सेहत के ऊपर आपने बात की है, निज़ाम सेहत सब बात करते हैं, ठीक एक भी नहीं करना चाहता इसको। आज भी हमारे पास जेली मेडिसन की फैक्ट्री है, आज भी हमारे पास जो बेहतरीन डॉक्टर हैं वो सारे यूरोप और अमेरिका और सऊदीया वाले उठा के लेके जा रहे हैं। अभी भी उन्होंने लालच दी हुआ है, डॉक्टरों की जरूरत पड़ी, उन्होंने कहा आ जाओ, सब अपनी अपनी सीवी जमा करा रहे हैं, वहीं जा रहे हैं। जो थका हुआ माल होगा वो हमारे पास रह जाएगा। फैसिलिटेशंस नहीं है, उनको अकोमोडेट नहीं किया जाता। पुलिस का बदतरीन निज़ाम, कितना बुरा निज़ाम, जितना पंजाब पुलिस और ये सिंध हमारे पाकिस्तान के अंदर पाया जाता है, शायद ही दुनिया में कहीं हो। कि पुलिस को लोग अपना मुआफ़िज़ समझते थे, यहाँ लोग पुलिस आती है तो लोग डर जाते हैं कि ये पुलिस क्यों आ गई है। और जुल्म है, जबर है, वही बर्बरियत है, वही थाना, बदमाशी, रिश्वत, सिफारिश, सब कुछ उसी तरह जैसे पहले था। तो ये पंजाब पुलिस, अगर आप एक अनपढ़ अंडर मैट्रिक उस प्रोसेस के जरिए आए हुए एक थानेदार से आप ये उम्मीद रखेंगे कि वो आपको वो सर्विसेज देगा, वो कभी भी नहीं देगा। इसके लिए आपको एक टोटली नई पुलिस फोर्स जो है वो खड़ी करनी पड़ेगी। हमने इसके ऊपर बात की है, ज़राअत के ऊपर बात की है, मादनियात। अभी मैं इसकी डिटेल्स भी नहीं जाता, मैं आपको सिर्फ एक स्केच दे रहा हूँ। ये बातें आप सब सुनते रहते हैं। इसी तरह करप्शन के खिलाफ नैब बनाया, मुशर्रफ साहब आए, 9 साल सारे ड्रामे करके चले गए, कोई एहतसाब नहीं हुआ। उधर कुधर कोई पैसे, सिर्फ एक पार्टी को जिनको डराना होता है उनकी फाइलें तैयार करके रखी होती हैं, बस बाकी सब ठीक है। पीटीआई के अंदर इस वक्त भी सारे फरिश्ते बैठे हैं, करप्ट सारे नून लीग और पीपी में, आपके सामने है सारा एहतसाब का ड्रामा हो रहा है सारा। तो मतलब ये ड्रामे खत्म कर रहे हैं। हम जो काम करने जा रहे हैं, ये जितना मंशूर आपने दिया है, ये मंशूर बेसिकली रियासत के ढांचे की तब्दीली की बात करते हैं हम। मतलब हम वो बात करते हैं जो आम ज़हन के अंदर आने वाली नहीं, आम बंदे इसको मानते नहीं कि ये कैसे हो सकता है, ये क्या आप पागलों वाली बात कर रहे हैं। और हकीकत यह है कि जब तक ये नहीं होगा उस वक्त तक इस मुल्क आगे बढ़ ही नहीं सकता, क्योंकि इन जागीरदारों और सरमायादारों के पंजे के अंदर ये मुल्क फंसा हुआ है। सो अब सवाल यह है कि ये सब हम कैसे करेंगे? हम कौन होते हैं करने वाले? हम कैसे करेंगे? यहाँ तो एस्टेब्लिशमेंट है, यहाँ तो जनाब बड़ी एजेंसीज, उनका बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड है, यहाँ तो जनाब बड़ी 2-3 बड़ी पार्टीज हैं, यहाँ तो फ्यूडल लॉर्ड्स हैं, यहाँ तो इलेक्टिवल्स की पॉलिटिक्स होती है। तो हाउ इट इज पॉसिबल कि हम उसके अंदर कोई रास्ता बना के और हम एक ऐसा इनकलाबी मंशूर जो है उसके अंदर लॉन्च करने के अंदर, नाफिज के अंदर कामयाब हो जाएंगे? ये एक बड़ा वैलिड क्वेश्चन है जो हमारे जहन के अंदर आता है। सो इसको सबसे पहले हमने इसको क्लियर करना है। और वो क्या कि हमें बात ये क्लियर है कि ये जो मौजूदा पार्लिमानी निज़ाम के तहत इंतखाबात होते हैं, ये इंतखाबी निज़ाम हमें रास्ता नहीं देता। ये बात हमें क्लियर है, पहले भी क्लियर थी, आज भी क्लियर है। और ये डॉक्टर साहब एक दफ़ा नहीं सैकड़ों मरतबा ये बात कर चुके हैं कि ये पार्लिमानी निज़ाम तब्दीली को रास्ता ही नहीं देता। क्योंकि अगर आपने इस पार्लिमानी निज़ाम के जरिए इनकलाब लाना है तो फिर तो पहले उनके पास जाओ ना, फ्यूडल लॉर्ड्स के पास, जागीरदारों के पास, बड़े बड़े इलेक्टिबल्स के पास, उनकी मिन्नत करें कि जनाब आप मेहरबानी करें और आप हमारी पार्टी में आ जाएं, तो ताकि हमारा भी कोई एमएनए जीत जाए। क्योंकि मैं और आप जितने बैठे, हमारे पास तो 50 करोड़ रुपए नहीं है, 1 अरब नहीं है, काम लगा सके। हम तो पूरे हल्के को नहीं खरीद सकते। हम तो 50-100 गाड़ियां हमारी खड़ी हो डीजल पेट्रोल के लिए और लंगर चल रहा हो, ये सब हमारे लिए पॉसिबल नहीं। तो फिर आप मुझे बताएं कि फिर अगर आपने उन्हीं के पास जाना है जो इमरान खान ने किया है, तो फिर तब्दीली का आएगी? देयर इज नो डिफरेंस। फिर तो वही हो गया ना, उन्होंने भी वही किया, आप भी वही करेंगे। जो लोग 50 करोड़ अगर लगा के आपके पास आएंगे तो कल उन्होंने पूरे भी तो करने हैं। तो सर ये सिस्टम नहीं है, इसको पहले क्लियर कर लें। सवाल यह है कि अगर हम उस इलेक्टोरल सिस्टम के ऊपर बिलीव नहीं रखते तो फिर हम बलदियाती इलेक्शन में क्यों जा रहे हैं? बलदियाती इलेक्शन एक लोकल इलेक्शन होता है, सब बात समझते हैं। ये एक लोकल लीडरशिप को इमर्ज करने का एक टूल है। इससे लोकल लीडरशिप इमर्ज भी होती है, एक्टिवेट भी होती है और ट्रेंड भी होती है। इसके ऊपर कोई लाखों मिलियंस का खर्चा नहीं होता। तो सिर्फ मजहबी इश्यूज के ऊपर लोग आपके साथ नहीं जुड़ेंगे। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त भी 5% से ज्यादा मजहबी वोट नहीं पड़ता, और बाकी लोग मौलवी से तकरीरें सुनना तो पसंद करते हैं, वोट देना या उसके साथ पॉलिटिकल स्ट्रगल करना पसंद
नहीं करते। लिहाजा यही वजह थी कि जब 89 में डॉक्टर साहब ने अवामी तहरीक की बुनियाद रखी थी तो इसको बिल्कुल एक अलग जमात के तौर पे लिया था, पाकिस्तान अवामी तहरीक। आज भी आप जाके उसके ऊपर विकीपीडिया के ऊपर और जाके चेक करें तो पाकिस्तान अवामी तहरीक जो होगी वो न लेफ्ट की जमात है न राइट की जमात है। जी सर, मिड की जमात है। वो कहता है ये लेफ्टिस्ट भी नहीं है, राइटिस्ट भी नहीं है, बल्कि ये दरमियान वाले हैं। विकीपीडिया आप करें ना, उसके ऊपर लिखे कि पाकिस्तान उस सब जमातों का लिखा होता है कि राइट विंग की है, ये लेफ्ट की हैं। तो हम लेफ्ट की भी नहीं है और राइट की भी नहीं, हम मिड वाले हैं। मतलब हम राइट और लेफ्ट दोनों को मिलाकर चल सकते हैं। ये लेफ्टिस्ट भी हम चला सकते हैं, हम मॉडरेट हैं, और राइटिस्ट को भी हम अपने साथ चला सकते हैं कि हम उस चीज़ को भी समझते हैं कि इनकलाब के लिए क्वांटिटी बाद में चाहिए होती है, पहले क्वालिटी चाहिए होती है। अगर क्वालिटी आ जाए तो वो क्वांटिटी अरेंज हो जाती है, उसका इशू नहीं होता। बहुत सारे लोग फिर पीछे लग जाते हैं, लेकिन क्वालिटी लाना बहुत ज़रूरी है। और अल्हम्दुलिल्लाह कि रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट इस लिहाज से मुबारकबाद का मुस्तहिक है कि आपने बेहतरीन क्रीम क्वालिटी स्टफ लाया अपनी टीम के अंदर। तो इसके लिए सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि क्लैपिंग कर लें, आप तशरीफ रखिएगा। अब सवाल यह कि ये सब कैसे हुआ। अजहर मलिक साहब मेरे ख्याल में भी नहीं आए, होगा कैसे, हमने करना कैसे है। इसके लिए मैं आपको कुछ पॉइंट्स लिखवाऊंगा, आपने काइंडली लिखने हैं अपने पास और उसको नोट कर लेना है। दुनिया की मार्केटिंग का उसूल है, दुनिया के अंदर जो नए लोग जोड़ना, बिजनेस ग्रुप हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, तंजीम हो, इनकलाबी जमात हो, उसका रूल मैं आपको 3-4 रूल बताना चाहता हूं। अगर आप उस रूल को फॉलो करेंगे, यकीन करें इतना स्टफ पड़ा है मार्केट के अंदर, अच्छे अच्छे लोग पढ़ते हैं मुख्तलिफ पार्टीज के अंदर, उनको आप अपने साथ जोड़ सकते हैं। लेकिन 3-4 चीजें अगर आपको क्लियर हो। सबसे पहली चीज आपका गोल, यू शुड क्लियर योर गोल। व्हाट डू यू वांट, आपको चाहिए क्या। आपको चाहिए ये कि आप इनकलाब लाना चाहते हैं। कोई आपसे पूछे इज इट पॉसिबल, आप कहेंगे यस, वो कहेंगे हाउ। दुनिया के अंदर हमेशा थोड़े से लोगों ने उठ के दुनिया की रियलिटी को बदला है, और इंशाल्लाह हम वो लोग होंगे जो डॉक्टर तारुल कादरी के उस इनकलाबी आवाज के ऊपर लब्बैक कहकर हम एक ऐसी टीम, ऑर्गेनाइजेशन, टीम तैयार करेंगे जो इस मुल्क के अंदर बड़े बड़े बुर्ज हिला के रख देगी। ये हमारी कमिटमेंट है, ये हमारा बिलीव है। क्योंकि दुनिया का कोई भी सफर बिलीव से स्टार्ट होता है। अगर जो गोल जिसका खेलने जा रहे हैं उसके ऊपर आपको बिलीव नहीं है, आप खेल ही नहीं सकते। आपको अंदर आ रहा हुआ नजर आएगा, यार हम तो आ रही हुई, हम तो नहीं कर सकते, हम कैसे करेंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं यकीन से कह सकता हूँ कि जो टीम ये हमारे पास है, 1000% कमिटेड है इसके ऊपर कि जो गोल हमारे कायद ने आज से तय किया था इससे पहले, हमने उस गोल को अचीव करना है। और हम कमिटेड है और क्लियर है। और अगर कोई क्लियर नहीं है तो उसके पास 2 ही ऑप्शन है, या अपने आप को क्लियर करे या फिर छोड़ के साइड पे हो जाए। क्योंकि मायूस आदमी कभी भी इनकलाब की रफ्तार के साथ चल नहीं सकता, वो मायूसी का शिकार होता है। हर वक्त उसके जहन में डाउट्स आते रहते हैं। उनकी जब ज़ाहिरी पावर देखते हैं, बड़े बड़े वो उनके फंक्शन और उनकी रिलीज और बड़े बड़े करोड़पति लोग और प्राडो और वो चीज़ें देखता है तो उससे मुतासिर हो जाता है, कहता है यार सारी ताकत तो उनके पास है, हमारे पास क्या है। लेकिन दुनिया के इनकलाबात की आप तारीख पढ़ लें, कमज़ोर लोगों ने, एवरेज लोगों ने दुनिया की रियलिटी को बदला है। हमेशा हर जगह ऐसे ही हुआ है। इस्लाम की तारीख पढ़ लें, दुनिया की तारीख पढ़ लें, हमेशा ऐसे ही हुआ है। लिहाजा सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड क्लियर योर गोल, एंड योर गोल इज इनकलाब। और ये इनकलाब किसने लाना है, हम सब ने लाना है। हम सब उस इनकलाब का पार्ट है, उसका हिस्सा है और उस इनकलाबी टीम का हिस्सा है।